टॉपिक है जो है मैरिज के ऊपर। और आज मसीह जीवन में मैं जो फेसबुक में मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं हर एक कलीसिया में, हर एक कलीसिया के पासवानों के पास, क्योंकि आज मसीह में जो है सबसे बड़ा एक समस्या है मैरिज को लेकर, सबसे बड़ा समस्या और चुनौती है। जो जवान बच्चे आज हमारे बीच में है, कई लोगों को अगर हम देखते हैं, कई लोगों को आज के समय में, तो वो मैरिज के कारण इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है, परेशान है, क्योंकि जो मैरिज है समय पे नहीं हो रही, और समय पे अगर है तो अच्छा जीवन साथी उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का गैप है यहाँ पे। हालेलुया, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का गैप है, जो कि आज एक बहुत बड़ी समस्या है। उस बात पे बात करेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को, जितने भी जवान यहाँ पे हैं, जैसा कि मैं शुरुआत से आप लोगों को यही कहता हूं कि हमें अपनी मैरिज के लिए लगातार, शायद आप 13 साल की उम्र के बच्चे हो, इसीलिए मैंने बोला 13 साल की उम्र से, हमें 13 साल की उम्र से मैंने बोला, तो उनके माता पिता भी यहाँ हैं। कई बार ऐसे हम इस चीज को देखते हैं अपने जीवन में कि बच्चे जब बड़े होते हैं, उसके बाद माता पिता के अंदर एक बोझ आता है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी मैरिज करना है। उससे पहले उनके अंदर कोई बोझ नहीं होता है, उससे पहले उनके अंदर कुछ भी चिंता नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होके अचानक वो देखते हैं, अरे मेरे बेटा मेरी बेटी तो 22 साल 25 साल का उम्र हो गया, वहां पे एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट जो है पैदा हो जाता है। अब उनको लगता है कि जल्द से जल्द मैरिज करो और इनको भेजो। इस जगह पे जब हम आज के समय में देखते हैं मेरे प्रियो, एक मसीह जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है। बाइबल बताती है कि जो मैरिज के विषय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर जो मैरिज को एक ऐसा एक मनुष्य का, जो एक इंसान का एक खेल नहीं है, ये मैरिज जो है ये खेल नहीं है, ये हालेलुया, कि इंसान के द्वारा रच दिया गया और उसको निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये खेल नहीं है। मैरिज एक ऐसा परमेश्वर का बनाया गया एक जो लोगों के बीच में, एक लड़का एक लड़की के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, आमीन, बहुत बड़ा गिफ्ट है जो दिया गया है परमेश्वर की तरफ से। और आज इन्हीं बातों को जो माता पिता भी नहीं समझ पाते हैं, और बच्चे तो खैर बच्चे हैं, उनको नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है इसमें माता पिता का है। और मैं कई बार शुरुआत से इस बात को बहुत ही ज्यादा जोर देता हूं इस विषय में, क्योंकि मैं बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे ऐसे घर में जो मैं देख रहा हूं आज के समय में, मैरिज को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। कई माता पिता इसी के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, कई लोग बैकस्लाइड हो गए हैं, कई बच्चों को मैरिज जो है जो अन्य जाति में कर दिया जाता है, क्योंकि वो अचानक से उनको याद आता है कि मेरे बच्चे क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। सिलेक्शन जो वहां पे होना है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आदम के विषय में हम लोग देखते हैं, आदम के जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, यहाँ सिलेक्शन एक बहुत बड़ा महत्व को रखता है हमारे जीवन में। चुनाव, आदम को परमेश्वर ने जब बनाया था मेरे प्रियो, आदम के लिए सुटेबल जो लाइफ पार्टनर को परमेश्वर ने नहीं बनाया था। संसार की जो चीजें, उसको हर एक चीज उसके पास परमेश्वर लेकर आया। परमेश्वर को समझ नहीं था उस समय, समझ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, सॉरी, परमेश्वर को समझ नहीं था, मतलब परमेश्वर उस समय शायद ये देख रहा होगा कि आदम के लिए चलो किसको सेलेक्ट करता है आदम कितना ज्यादा उसके लिए एक जो स्पिरिचुअली जो उसकी जो आत्मा है वो किस प्रकार से कार्य हो रहा है। तो आदम के पास बहुत सारी चीजें बाइबल बताती है कि सारे जो पृथ्वी में जो परमेश्वर ने बनाया था वो लेकर उसके पास रखा, आमीन, उसके सामने रख दिया। जो भी परमेश्वर ने पृथ्वी में बनाया था, जो कि जैसे कि हम कहते हैं शेर भालू जो भी है, सब सामने रखा,
सुटेबल लाइफ पार्टनर ना होने के कारण आदम क्या था? निराश था। परमेश्वर को पता था, परमेश्वर ने देखा आदम के लिए सुटेबल लाइफ पार्टनर होना बहुत ही जरूरी है। आज सबसे बड़ा मुख्य जो हमारे लिए बहुत बड़ा जो कारण है, सुटेबल लाइफ पार्टनर ना पाना। आमीन। और भी आगे हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे जवान के विषय में। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि जो जवान लोगों के लिए परमेश्वर ने एक सुटेबल लाइफ पार्टनर को परमेश्वर ने बनाया है, वो शुरुआत में हम सब के लिए परमेश्वर ने रखा है। हम सब देख सकते हैं वहां पे जब परमेश्वर ने देखा आदम के लिए कि कुछ भी अच्छा नहीं है, उसके बाद परमेश्वर ने खुद कहा कि आदम के लिए मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक माता पिता का जो मेन जो हिस्सेदारी इसके अंदर है शुरुआत से। कई जो मसीह में है नए नए आते हैं, नहीं पता होता है कई लोगों को, लेकिन जो लोग शुरुआत से जो है अभी से मैं उनको बताना चाहता हूं। अगर आपका बच्चा 13 साल की उम्र में पहुंच गया है यहाँ पे, तो आपका एक जिम्मेदारी बनता है कि आप अपने बच्चे के लिए रात दिन परमेश्वर के समीप प्रार्थना करें, अपने बच्चे को परमेश्वर के समीप रात दिन रखें। आप अपने बेटे और बेटी को सिखाएं, उसमें शर्म वाली बात नहीं है, उसको सिखाएं ताकि वो उसी उम्र से परमेश्वर के भय के साथ वो अपने सुटेबल अपने जो सहायक के लिए वो प्रार्थना करना है। हमें सहायक के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हम एक ऐसी सदी में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि सब कुछ खुला है, यहाँ कोई कुछ छुपा नहीं सकता है। एक ऐसी सदी में जी रहे हैं हम, ये सोचेंगे कि मैं अपने बेटे और बेटी को कैसे बताऊं। तो आज एक माता पिता को भी मैं यहाँ पे उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने बच्चे के लिए एक जिम्मेदारी अगर है तो अचानक से वो जिम्मेदारी हमें दिखाना नहीं, हमें उस जिम्मेदारी को शुरुआत से ही अपने सर पे लेकर चलना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को देखा कि वो अब समय है कि आदम के लिए उसके लिए एक सहायक को देना है, परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर लगातार आदम को देख रहा था, क्योंकि वो आदम खुश नहीं था, अकेलापन महसूस करता, वो शुरुआत से उसके ऊपर नजर रख रखा था। और अंत में आदम के पास आकर देखा और परमेश्वर ने कहा कि मैं आदम के लिए, अपने बेटे के लिए एक ऐसा सहायक लाऊंगा, बनाऊंगा कि उससे मेल खाए। तो हर एक माता पिता अपने बच्चे को शुरुआत से एक शिक्षा देना है कि बेटा बेटी अभी से आप अपने जो लाइफ पार्टनर, जो आपके सहायक हैं, ऐसा नहीं है कि मैरिज नहीं होगा या उनके लिए मैरिज आप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। विवाह जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक हमारे लिए गिफ्ट है, वरदान है, और ये बहुत ही सुंदर जो परमेश्वर ने बनाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माता पिता का रोल, इसको जरूर पढ़ाना लिखाना नौकरी पे लगा देना केवल बात नहीं है। एक अच्छा अगर जीवन साथी नहीं है उसके जीवन में तो लाखों कमाएंगे तो भी वो मायने नहीं रखता है, करोड़ों कमाएंगे तो भी मायने नहीं रखता है। एक अच्छा जीवन साथी अगर उसके जीवन में नहीं है तो माता पिता को एक सबसे बड़ा रोल अदा करना है यहाँ पे, क्योंकि हर माता पिता सोचते हैं मेरे बच्चों के लिए अच्छा जीवन साथी हो। लेकिन जब हम अचानक से याद करते हैं, अचानक से हमें ये याद आता है, तब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और हम क्या करते हैं फिर, कैसे भी करके, चाहे अन्य जाति में हो चाहे मसीह में हो, कहीं भी मिल जाए, थोड़ा अच्छा है, दिखने में सुंदर है, हम लोग क्या करते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अच्छा कमाई है, अच्छा घर है, अच्छा बिजनेस है, ओके है। आमीन। सबसे बड़ा चीज यहाँ पे जो है प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। लेकिन अगर शुरुआत से आप अपने बच्चे को ये सिखाते रहोगे कि बेटा परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी रख रखा है, तो वो बच्चा शुरुआत से ही उसके दिमाग में ये चलेगा और वो प्रार्थना करेगा और वो कभी ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, कभी रॉन्ग गलत रिलेशन में नहीं जाएगा।
गलत चुनाव नहीं करेगा। लेकिन आप अगर अचानक से आएंगे तो कल अचानक से वो भी कभी आपके सामने आएगा, मम्मी मैंने शादी कर ली, पापा मैंने शादी कर ली, या पापा मैंने इस लड़की को पसंद किया है, मैं शादी करूंगा। ये बहुत बड़ी समस्या आज के मसीह जो जनरेशन में है, आज के जो यूथ जनरेशन में है, क्योंकि उनको वो सही से मसीह में होते हुए भी सही शिक्षा उनके लिए नहीं है। इसलिए जितने अगर आपके बच्चे 13 साल से ऊपर है, 13 साल से ऊपर है, क्योंकि बच्चे आजकल सब समझदार हैं, उनको आपको सिखाना, उनके साथ बैठ के उनके लिए प्रार्थना करना है। एक बड़ी समस्या अगर आप अभी से उसका सामना करेंगे तो आगे आपके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा परमेश्वर के द्वारा कार्य उनके जीवन में होगा। लेकिन अचानक अगर आप कुछ करने के लिए सोचेंगे तो उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी आता है। आमीन। अब हम आते हैं इस बात को, हमने ये चीज हमको देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को निरंतर वो देखता था, निहारता था, और एक दिन परमेश्वर को लगा कि नहीं, आदम के लिए मुझे अब जीवन साथी को लेकर आना है। और आदम के लिए परमेश्वर ने क्या किया, एक सुटेबल लाइफ पार्टनर को ले आया। आमीन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हर चीज को इंतजाम करके, अगर हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं तो परमेश्वर हर चीज को आशीष में बदलता है। आप देख सकते हैं जब यूसुफ के विषय में, आप देख सकते हैं बाइबल के अंदर रूत के विषय में, आप देख सकते हैं एस्तर के विषय में। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे जो कैरेक्टर को हम देखते हैं, वो कोई इंसिडेंट नहीं है, वहां पे उनके लिए एक बहुत बड़ा विश्वास और बहुत बड़ा परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास वहां पे प्रकट है। यूसुफ के विषय में देखेंगे तो उसका भी एक ऐसे ही कार्य है, उसके जो कैरेक्टर को देखेंगे। अगर रूत के विषय में देखेंगे तो उसके लिए भी एक ऐसा ही कार्य है। अगर हम एस्तर के विषय में देखेंगे तो उसको भी इसी तरह से। हम यहाँ पे एक जवान के विषय में बातचीत जब कर रहे हैं तो हर एक जवान इस बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। आमीन। मैरिज लाइफ कोई खेल नहीं है। बचपन में हम खेलते थे, मैरिज करते थे, गुड़िया गुड्डा बनाते थे, सब लोग देखते थे ऐसे, तो ये कोई खेल नहीं है। आज के जो यूथ जनरेशन में हम देखते हैं मैरिज को एक ट्रेडिशन बना लिया, एक कहने के लिए एक फैशन है। आमीन। मैरिज क्या है, एक फैशन है, क्योंकि वो टीवी में देखते हैं, चूड़ा पहनते हैं, टीवी में देखते हैं लड़का लड़की जब मैरिज करके हाथ में हाथ डाल के ऐसे फिर वो चलते, बहुत अच्छा लगता है देखने में, वाओ। वो उनके ख्यालों में खो जाते हैं, कब मेरी मैरिज होगी, और वो उसी रास्ते पे चलते हैं, ढूंढने लगते हैं। ऐसे ही हैंडसम गाइस लड़का मिले, ऐसे ही सुंदर लड़की मिले जिसके साइड साइड में बाल ऐसे पूरे हों, बाल खड़े हों, हालेलुया, पैंट के एंकल जो है नीचे से इतना हो, शू जो बहुत ही स्टाइलिश हो, लड़की देखती है, लड़का देखता है, वो गर्ल्स ऐसे हो, पूरा अच्छे से उसको मतलब बहुत सुंदर लगने में हो। वो एक फैशन की तरह चुनाव में आती है और वो डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, उनको किसी ने बताया नहीं है, सिखाया नहीं है क्या करना है, और वो जिस तरह से शैतान उनके सामने, आंखों के सामने जो चीजें रख रहा होता है, वो उसी को अपने अंदर वो बसाते चले जाते हैं और वो एक्सेप्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए कुछ रखा है। और वो बहुत ही जल्दबाजी में क्या करते हैं, मैरिज का डिसीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में वो काम कर लेते हैं, और अंत में एक बहुत बड़ा उनके जीवन में जो पार्टीशन आना शुरू हो जाता है। इसलिए हर एक जवान, मैं बताना चाहता हूं, खासकर जो 13 से ऊपर है उनके लिए, और सारे जो मदर है यहाँ पे, जो फादर है यहाँ पे, उनको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप एक बच्चे के पिता हैं, आप एक बच्चे के माता हैं, तो आपको ये जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है। क्योंकि चुनाव तो आप अच्छा सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छा नौकरी सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छा आप घर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसा इंसान है आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते।
आमीन, आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में जज होता है, जो जज करते हैं वो केवल और केवल अच्छी जॉब के ऊपर, अच्छा गुड लुकिंग के ऊपर और अच्छा घर के ऊपर उनको चुनाव करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि गलत चुनाव होता है, मगर मैं ये कहता हूं कि 75% गलत हो जाता है। आमीन, 25% जरूर सही होता है और है सही। लेकिन मसीह लोगों के लिए परमेश्वर जब बात करते हैं, अब आइए आगे भी और चीजों को ध्यान में रखना है। जवान लोगों को उसी के अनुसार निरंतर प्रार्थना करना है। आमीन, यहाँ पे जवान है और भी और चीजों के लिए, अब और लोग के लिए भी हम लोग बात चलेगा, जो मैरिड है, जो शादीशुदा है, जो अभी शायद 40 भी क्रॉस नहीं किए हैं, 45 हो गए तो कोई बात नहीं है, अब तो वो दोबारा शादी, आजकल तो 50 तक भी शादी के लिए, वो एक दिन मैंने ऐड देखा था, उसमें 60 एज में एक ऐड दे रखा था कि कोई मतलब अच्छी जो लड़की हो, वो मतलब जो इंटरेस्टेड हो वो शादी के लिए, अगर वो है तैयार है तो वो अपना मतलब नीचे पोस्ट करे। 60 साल की उम्र का जो व्यक्ति वो इस चीज को, तो आजकल तो मैं नहीं बात कर सकता हूँ, सबको हम लोग लेना ही पड़ेगा इधर, क्योंकि जो लोग 60 साल हो जाते हैं वो भी कहते हैं अभी तो हम जवान हैं, तो इसीलिए हम जवान के विषय में बात कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे आज हम देखते हैं मैरिज जो है एक बहुत बड़ा समस्या भी है और एक बहुत अच्छा परमेश्वर की ओर से दिया गया एक गिफ्ट भी है, और सबसे बड़ा समस्या भी आज के समय में। अगर हम देखते हैं, हम केवल यहाँ पे बात कर रहे हैं जो क्रिश्चियन मैरिज में, कई लोग धोखे में रहते हैं, क्रिश्चियन मैरिज जो बहुत ही सक्सेस होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल के जवान के अंदर वो भय नहीं है। मैंने यही बताया, एक माता पिता शुरुआत से अपने बच्चे के अंदर ये बात को डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि चुनाव जो है परमेश्वर की ओर से है, वहीं से उनको चुनाव करने के लिए, उनको प्रार्थना करने के लिए डालना है, बाहर उनको इधर उधर ताकना नहीं है, देखना नहीं है। आमीन, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता है तो गलत कार्य हम लोग करते हैं, गलत चुनाव करते हैं, गलत सिलेक्शन करते हैं। आमीन। तो यहाँ पे जब आप आते हैं मैरिज के विषय में, एक लड़का एक लड़की के लिए जो समय जब आता है, जब वो 20-18 के ऊपर होते हैं, तो उनके माता पिता के सर पे ये चिंता होता है कि अब कैसे मैरिज करें। मैरिज के लिए जब वो चुनाव करने लगते हैं, उसके बाद जवानों लोग के लिए मैं बताना चाहता हूं, जब मैरिज होने के बाद सबसे बड़ा समस्या आता है, सबसे बड़ा समस्या, क्योंकि जब तक वो दूर रहते हैं उनके लिए अच्छा है, हालेलुया, उनके लिए सब कुछ बेहतर है, सब कुछ कहते हैं उसके अंदर सुंदर लगता है, लेकिन जब पास आते हैं, कई लोग आज मसीह में हम देखेंगे तो 75% सक्सेस मैरिज नहीं है। क्यों ऐसा? एक कारण है सबसे बड़ा। बाइबल निकालेंगे अब हम सब, इफिसियों की पत्री निकालेंगे, सब लोग पढ़े हैं इसको, मगर फिर भी हम इसके द्वारा देखेंगे, सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। इफिसियों की पत्री निकालेंगे सारे लोग, जो मैरिड हैं वो भी देख ध्यान से सुनना है। कई बार उनके जीवन में भी गड़बड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि जो मैरिज है, मैरिज के विषय में बात करते हैं, वो कोई फैशन नहीं है, वो कोई दिखावा नहीं है। मैरिज के विषय में अगर बात करते हैं तो वो कोई आपको ऊपर नीचे करना, आपके जो है एक स्तर को नीचे गिराना, ऊपर उठाना, ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है, अगर हम मैरिज के विषय में बात करते हैं, ये शुरुआत से एक बहुत बड़ा यहाँ पे लिखा है आदम के, जब हम वहां पे देखते हैं मैरिज जो है एक बहुत 2 व्यक्ति के बारे में बताया गया है, और वो 2 व्यक्ति में ही होता है, उसमें माता पिता कोई भी नहीं है। आमीन, वो 2 व्यक्ति के बारे में ही बताया गया जो मैरिज है। तो इसीलिए जो मैरिज है एक लड़का एक लड़की के लिए, एक यहाँ पे देखते हैं आदम के विषय में, जब परमेश्वर यहोवा ने उसने पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया, तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस है। आमीन, हालेलुया।
ये जो भाग है बाइबल के अंदर, इसको समझना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर एक व्यक्ति को बहुत ही अच्छे से उसको समझना है। आमीन, हालेलुया। हमें इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब आदम को सुला दिया, उसकी पसली से जब स्त्री को परमेश्वर ने बनाया। आमीन। यहां क्यों ऐसा हो रहा है कार्य? आमीन। क्यों कार्य ऐसा हो रहा है? ये उत्पत्ति 2 अध्याय और 22 वचन में है। ये कार्य ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों परमेश्वर को जरूरी लगा कि वो स्त्री को बनाए? क्यों ऐसा, अगर हम सोच सकते हैं। आज मैरिज करके कई लोग अकेले जीवन बिताते हैं। वो उनको मैरिज कर लिया, समझ में नहीं आया, चलो त्याग कर दो, छोड़ो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आमीन, हालेलुया। वो लोग क्या करते हैं, समझ में नहीं आया, अरे मैरिज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मॉडल जमाने में जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि समझना तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लेंगे। हालेलुया। कोई वस्तु चीज है, समझ में आया तो आजकल हम लोग ज्यादा चीज है, मास्क खरीदने जाते हैं। ज्यादा लोग आजकल मास्क की बिक्री बहुत ज्यादा है, तो मास्क को उठा के ऐसे देखते हैं, कलर, फिर उसका फिटिंग, साइज, सब कुछ देखते हैं। आमीन। लगाएंगे मुंह में, देखेंगे, समझ में नहीं आया, नहीं चाहिए। ऐसा एक सिलेक्शन हो गया है। सुनने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि आदम ने ये बात कही, किससे? परमेश्वर से। कन्फेस किया वहां पे। ये मैरिज का एक कन्फेशन है यहाँ पे, एक मैरिज का जो एक अंगीकार है यहाँ पे। वहां पे कोई वरमाला जयमाला नहीं पड़ा था। आमीन, हालेलुया। तो ये परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? आदम अंगीकार कर रहा है, अपनी पत्नी को स्वीकार रहा है। जैसे आज के समय में हम लोग स्वीकारते हैं, लड़का लड़की कहते हैं कि उस समय बहुत ही मैंने बताया ना कि पैशन आजकल ऐसा इतना ज्यादा तेज है कि लड़का लड़की क्या करते हैं आज के समय में, इतना उतावली हो जाते हैं, इतना ज्यादा वो सिलेक्शन करने में चूक जाते हैं, और क्या इतना उतावली हो जाते हैं। उस समय वो बोलते हैं मैं दुख सुख में तुम्हारे साथ रहूंगा, वो बोलेंगे मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें ये करूंगा, तुम्हें वो करूंगा, पूरा लिख के एकदम सब चीज वहां पे आएगा। बड़ा बड़ा लिस्ट होता है, वो पढ़ते रहते हैं, वो सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो भी हाँ जी एक्सेप्ट है, हाँ जी एक्सेप्ट है, हाँ जी एक्सेप्ट है, हालेलुया, मंजूर है जी, ओके ओके, सब ओके होता है वहां पे। यहाँ पे भी आदम जब परमेश्वर के उसको हवा को जब बनाया, उसके पास लेकर आया, आदम ने देखा, उसने कहा अब तुरंत क्या करना है? अंगीकार कर लेना, नहीं तो परमेश्वर का कहीं दिमाग ना, मतलब उसका मन कहीं बदल ना जाए। और उसने तुरंत हवा को लिया और कहा अरे ये तो मेरे क्या है, हड्डी की हड्डी है। आमीन। आदम ने क्या किया? वहां पे तुरंत अपनी पत्नी के रूप में उसको क्या किया? अपना करके अंगीकार किया। वहां पे सृष्टि थी, बहुत सारे स्वर्गदूत है, परमेश्वर है, एक बड़ा स्तर में समाज है। आज उसी की तरह से मैरिज होता है, लोगों को, लोग होते हैं, और 10 लोग 5 लोग, अगर 2 से बढ़ के हैं, माता पिता होते हैं, उसमें एक्सेप्ट किया जाता है कि लड़का लड़की। और आजकल तो लड़का लड़की अकेले भी चले जाते हैं, 1000-5000 रुपया देते हैं, माता पिता बना लेते हैं और शादी भी हो जाती है। हालेलुया। तो आजकल ऐसे ट्रेंड भी है। तो लेकिन यहाँ पे आदम ने क्या किया है? उसने कहा, आदम ने कहा ये मेरी हड्डियों की हड्डी है, ये मेरी मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। आमीन, हालेलुया। नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकली गई है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। आमीन। एक बड़ा जो मैरिज देखो, यहाँ पे ऐसी मैरिज, ये इस तरह से यहाँ पे मैरिज हुई है। हालेलुया। अब आगे जब हम आते हैं इफिसियों में, हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या कहा है। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा है, हे पत्नियों, ये अभी हम बात कर रहे हैं जो मैरिज जिनकी नहीं हुई है, जो हो गई है उनके लिए भी बात कर रहे हैं। वो लोग भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज बहुत गड़बड़
हो रहा है। तो परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह ने जो इस पत्री में पौलुस ने आज्ञा दिया है, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियों को देख रहा था, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आज मॉडर्न जमाना है, आज अलग अलग तरीके से आज सारे पढ़े लिखे हैं, आज उनको अपना अधिकार पता है, आमीन। आज उनको अपना स्वतंत्रता के बारे में पता है, हर एक लड़का हो चाहे लड़की। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं पत्नी के विषय में। पति खुश ना रहे, क्योंकि पति के विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तो लड़का लड़की दोनों के विषय में बात चल रहा है यहाँ पे। तो बात हो रहा है कि पत्नी को क्या रहना है, पति के अधीन रहना है। लेकिन आज मसीह में 75% जो शादी मैरिज टूटने का कारण क्या है, ये कारण है, आमीन, हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर, अगर हम लोग शुरुआत से इस बात को ध्यान देते रहें और प्रभु का भय हमारे अंदर हो, तो हम सब क्या रहेगा, हम उस भय में चलेंगे। क्योंकि आज्ञा जो है मनुष्य का नहीं है, बाइबल का है, आमीन, हालेलुया। मनुष्य का आज्ञा नहीं है, यहाँ परमेश्वर के जो द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा ये आज्ञा है। जो मैरिज टूटने का, सब लोग जवान है वो ध्यान से सुने। अगर मैरिज में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि वो परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं है। बाइबल बताती है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, आमीन। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि इस बात को पलट दिया है, आमीन। इस बात को क्या हो गया, यहाँ पत्नी की जगह पे पति को रख दिया है। आजकल जो जवान लोग हैं वो मैरिज को, जो नया बाइबल को लिख के तैयार किया है अपनी तरफ से, आमीन। अब यहाँ पे जब वो नया बाइबल में पढ़ते हैं, हे पतियों, अपने अपने पत्नी के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, तो यहाँ पे क्या हो गया, मनुष्य के द्वारा जो आई जो बातें हैं उसमें क्या होना शुरू हो गया, गड़बड़ी शुरू हो गया, आमीन, हालेलुया। वहां गड़बड़ी शुरू हो गया क्योंकि ये अपने तरफ से हम तैयार कर लिए। अधीनता जो है एक बाइबल के अंदर एक हेड को दर्शाता है, जो कि परमेश्वर, इसीलिए आज बहुत सारे जो गड़बड़ी हो रहा है मैरिज लाइफ में, बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि वहां जब परमेश्वर का भय खत्म होता है और जब परमेश्वर का भय नहीं होता तो वहां बहुत सारे जो डेविल्स वर्क है आना शुरू हो जाते हैं, आमीन, हालेलुया। तो और यहाँ पे जब हम देखते हैं, लिखा है क्योंकि क्योंकि पति पत्नी का सिर है, आमीन, हालेलुया। पति क्या है, पत्नी का सिर है। लेकिन आज के समय में, इस मॉडर्न जमाने में क्या होता है, कोई उसमें से कम नहीं होना चाहता है, कम नहीं होना चाहता। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत चीजों में आप क्या करो, उसको साथ दो, गलत चीजों में आप उसके साथ रहो, ऐसा नहीं है। आप सही चीज को, परमेश्वर का भय होकर उसमें चलना है और उसमें गलत चीज का कोई भी स्थान नहीं है। तो बाइबल बताती है कि एक जवान, एक लड़का, एक लड़की को कैसे यहाँ पे मैरिज में होकर चलना है, तब हम एक बहुत बड़े श्राप से बच सकते हैं, आमीन। और यहाँ पे जब देखते हैं, लिखा है कि मसीह कौन है, कलीसिया, पति कौन है, पत्नी का सिर है, और वैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है, हालेलुया। अब हम 25 में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, आमीन, हालेलुया। तो एक पति के लिए परमेश्वर यहाँ बात करता है कि पत्नी से ऐसे प्रेम करो जैसे मसीह कलीसिया से प्रेम किया है। कलीसिया के लिए उसने क्या किया, सूली पे अपने आप को दे दिया है। तो एक पति के लिए बाइबल बताती है कि ऐसे क्या करना है, एक प्रेम को अपने दर्शाना है, एक प्रेम को वहां पे दिखाना है, हालेलुया। एक हर एक जवान और हर एक यहाँ पे जो अभी मैरिज हुआ है, 9 साल 10 साल हो गए हैं,
क्योंकि गड़बड़ी आजकल शैतान बहुत ज्यादा कर रहा है। आजकल 45 साल 50 साल की उम्र में आकर वो डिवोर्स का जो पेपर है वो फाइल करते हैं। 50 साल की उम्र में, 65 60 साल की उम्र में मुझे डिवोर्स चाहिए करके बोलते हैं, क्योंकि ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है। आमीन, हालेलुया। बहुत बड़ा चाल है। आजकल हम अगर फिल्मी दुनिया में देखें तो वहीं से ये सारा चीज आया है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये हमारे समाज में फर्क पड़ता है, ये हमारे लोगों में फर्क पड़ता है, और वहीं से आज हम सब अडॉप्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। हर चीज उसको लेते जा रहे हैं, हर चीज। हम इस चीज के लिए सोचते हैं कि हम तो ऐसे दुनिया में जी रहे हैं, अगर उनसे पीछे हो गए तो समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। इसीलिए बाइबल बताती है कि पत्नी जो है पति के अधीन रहे और पति जो है पत्नी को प्रेम करे। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे जब गड़बड़ आता है तब क्या होता है, जो पत्नी है पति के अधीनता से हटकर, क्योंकि उनको उसको लगता है, पत्नी को, जो एक लड़की को लगता है कि ये मेरे जो मैं अपने आप, हम लोग कह सकते हैं अपना जो एक लेवल है उसके खिलाफ है। ये मेरे अंदर की जो भावना है उसको ठेस पहुंचती है अगर मैं अधीनता में रहूंगी या अधीनता में रहूंगा। हालेलुया। वो मेरे जो एक शब्द मुझे नहीं आ रहा है प्रॉपर, लेकिन एक मेरे जो वसूल के खिलाफ होगा, क्योंकि मैं किसी के गुलाम नहीं हूं, मैं क्यों अधीनता में रहूं। हालेलुया। एक बहुत बड़ा गड़बड़ आता है, एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ पे गड़बड़ का उत्पन्न हो जाता है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे बाइबल में बताते हैं पति को परमेश्वर आज्ञा देता है, एक लड़का को, कि अपने पत्नी को किस तरह से प्रेम करना है। इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे लिखा है कि दे देना है। आमीन। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं शादी को क्या कर रहे हैं, मैरिज को खेल समझ रखा है। चेक करो, अच्छा चल रहा है 1 साल रह के देखते हैं, 6 महीने रह के देखते हैं, अच्छा चल रहा है तो कंटिन्यू करते जाएंगे, नहीं तो हमारे पास क्या है। आमीन, हमारे पास क्या है, एक पेपर है जिसमें सब कुछ लिखा है कि पत्नी को छोड़ दो। हालेलुया। एक ऐसे कागज का टुकड़ा लेते हैं, आमीन, एक ऐसे कागज का टुकड़ा लेते हैं, एक सिग्नेचर यहाँ पे होता है और एक सिग्नेचर यहाँ पे होता है। आमीन, दोनों सिग्नेचर होता है, ऊपर लिखा होता है कि हम अपना मर्जी से हम लोग आप रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मन जो है नहीं मिल रहा है। हम हमारा जो एक दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन नहीं है, इसलिए वो मैरिज क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ये मैरिज जो है बहुत ही ज्यादा जो परमेश्वर के खिलाफ है। बाइबल बताती है कि पति को पत्नी के लिए सौंप देना है, दे देना है, मर जाना है। आमीन, हालेलुया। मर जाना है पत्नी को भी, कि आखिरी समय तक उसके अधीन रहना है। हालेलुया, अधीन रहना है। तो ये दो बातें जब हम यहाँ पे देखते हैं, और बाइबल इस बात को बताती है कि एक पत्नी के लिए, जब हम कुलुसियों में देखते हैं, हालेलुया, कुलुसियों में देखते हैं कि हे पत्नियों, 3 अध्याय उसका 18, हे पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और कठोरता ना करो। आमीन। ये दोनों विषय में परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है। अगर यहाँ पक्षपात वाली बात होती तो परमेश्वर पक्षपात करता और केवल पत्नी के लिए ही कहता या पति के लिए ही कहता, लेकिन यहाँ दोनों के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है। तब हमारे बीच में ऐसी बातें, जो एक लड़का एक लड़की के बीच में ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, जो कि मैं क्यों झुकूं या मैं क्यों इसके अधीन रहूं, मैं क्यों इनकी मानूं, क्यों इनकी 2 बातें सुनूं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, क्योंकि एक पत्नी के चाल चलन के द्वारा बाइबल बताती है कि उसका पति कैसे होता है। एक पत्नी के चाल चलन के द्वारा कई लोग आज जो मसीह में जब नहीं थे और मैरिज होने के बाद आज मसीह में है, और उनके पति आज उनको विरोध करते हैं कि तुम चर्च नहीं जाना है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, बगावत करने लगते हैं। वो लोग पूरा लड़ाई करने लगते हैं और घर में बहुत बड़ा
यही शैतान चाहता है, यही शैतान चाहता है। और वो बहुत बड़ा कलेश हो जाता है और आखिरी में क्या हो जाता है, डिवोर्स पे आ जाता है। लेकिन बाइबल बताती है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो, अगर पति हो मसीह में नहीं है या पत्नी मसीह में नहीं है, लिखा है इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानता हो, चाहे पत्नी हो या चाहे पति हो, आमीन, तो भी तुम्हारे भय, देखिए भय जो शुरुआत से दे रखा है, भय के साथ सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, आमीन। तो आज के समय में यह चीज नहीं है, एक बर्दाश्त नाम की सीमा नहीं है लोगों के अंदर, हालेलुया, उनके अंदर एक सहन की शक्ति नहीं है, क्योंकि वचन कहता है अगर प्यार में सहन नहीं है तो वहां प्यार नहीं है, हालेलुया, क्योंकि प्यार के अंदर कहते हैं वो हमेशा क्या होता है, झुकता है। यीशु मसीह देखो प्यार के कारण अपनी जान को दे दिया, लेकिन आज एक पति पत्नी के अंदर एक बात को सहने के लिए, हालेलुया, एक बात को सहने के लिए उनके अंदर क्या नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, एक बात को वो नहीं सह सकते, इसलिए बहुत बड़ा गड़बड़ आ जा रहा है। हर एक जवान इस बात को ध्यान देंगे, क्योंकि मैरिज आज डिफिकल्ट होता क्यों जा रहा है, यही कारण है, यही कारण हमें बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल रखा है, और इसी कारण से हम बहुत ही ज्यादा हम लोग सोचते हैं, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं इसी कारण। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए उसको मानना बहुत ही जरूरी है। जब एक जवान एक लड़का लड़की मैरिज के लिए तैयार होते हैं, मन बनाते हैं, तो सबसे पहले उनको ये बात पता होना चाहिए कि उनकी मैरिज लाइफ, उनका मैरिज जो है वो उनका जो दोनों का जब एक हो जाएंगे तो वो किस प्रकार से, आदम ने कहा ये मेरी है, हालेलुया, ये मेरी है, और उसकी जो हव्वा थी उसने भी कहा ये मेरा है, वो दोनों एक हो गए, और बाइबल बताती है कि वे एक तन हो गए और एक मन हो गए, उसके अंदर दो मन नहीं रहा। इसीलिए यहां पे लिखा है कि एक दूसरे को क्या करो, एक दूसरे को सहते रहो, एक दूसरे के बातों को, उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक शरीर को, अगर मैं अपने शरीर को कहूंगा हाथ खराब है, ये हाथ ठीक नहीं है, तो मैं इस हाथ को काट के फेंकूंगा नहीं, या इस हाथ से मैं गुस्सा नहीं हो जाऊंगा। मैं अगर कहूं मेरा सर खराब है, मेरा जो ये सर है, ये जो मत्था है ये खराब है, तो मैं इसको जाकर फोड़ नहीं डालूंगा, आमीन, मैं इसको फोड़ नहीं डालूंगा, क्योंकि ये मेरा है। मैं कहूं मेरा जो मुंह जो है वो खराब है, हमेशा वो गलत चीजें बोलता है, तो मैं इसको हटा नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा है। अगर एक मैरिज में एक लड़का लड़की के लिए एक सोच ये है कि ही इज माइन, वो ये मेरा है, ये मेरी है, हम दोनों क्या है, बाइबल ने कहा, बाइबल कहती है कि दोनों एक है, एक है, वो अलग नहीं है। लेकिन सेपरेशन वहां पे जब होता है जब उनका दिमाग अलग होता है, उनका उनके अंदर का जो स्वभाव होता है वो जब तक अलग रहेगा, वो एक सही मैरिज लाइफ को नहीं जी पाएंगे, सही एक मैरिज को अपना अंजाम नहीं दे पाएंगे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक जवान को, और जिनकी मैरिज हो चुकी है, गड़बड़ चल रहा है, आप ये मत सोचिए कि हम मैरिज हमने कर लिया, एक समझ में आया तो ठीक है। बाइबल बताती है कि वो मरते दम तक, जब तक वो मरते नहीं है तब तक वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे से वो बंधे रहते, वो छूट नहीं सकते हैं। आज के समय में हम देखते हैं घर छोड़ा, माता पिता भी उसमें साथ दे देते हैं कि बेटा उसको छोड़ो या बेटी उसको छोड़ो, मैं दूसरी मैरिज करवा दूंगी। कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है उनके लिए, आमीन, हालेलुया। बस हम समाप्त करने वाले हैं। कितना बढ़िया है उनके लिए, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का उनके अंदर भय नहीं है, वचन नहीं है। जबकि बाइबल बताती है कि डिवोर्स नाम का चीज जो है यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं किया है, आमीन। बाइबल बताती है कि वो पति पत्नी, हालेलुया, सुनने वाले बोले हालेलुया, आमीन। पति पत्नी क्या है? पति पत्नी जो बाइबल बताती है कि वो मरते दम तक एक साथ रहना है, मरते दम तक वो
एक दूसरे से अलग नहीं होना है। अगर वो अलग हो रहे हैं तो वो दूसरी मैरिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा आसान चीज है लोगों के अंदर, क्योंकि वो अगर दूसरी शादी करते हैं तो वो बेविचार बाइबल के अंदर गिना गया है। ये सारे जवान बहुत ध्यान से सुन लें। हालेलुया। और वो बेविचार एक पाप है जो कि शारीरिक पाप है, और वो पाप की क्षमा नहीं है। आमीन। पाप का जो क्षमा नहीं है, जो कि आज बहुत तेजी से शैतान मसीह लोगों के जीवन में ये काम कर रहा है। बहुत तेजी से शैतान आज मसीह लोगों को इस जाल में फंसा रखा है। सेपरेशन बहुत ज्यादा आज मसीह में हो रहे हैं, और बहुत तेजी से लोग अलग होकर वो मैरिज कर रहे हैं, फिर से वो कार्य कर रहे हैं। कई कई लोग तो 2-3 मैरिज करते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि जो डिवोर्स है, अगर आप करते हो, सबसे पहले तो अलग नहीं होना है। आमीन। सबसे पहले तो क्या होना है? अलग नहीं होना है। और अगर आप अलग भी हो जाते हो किसी कारणवश, तो आप मैरिज नहीं कर सकते हो। आपको अकेले ही रहना है। क्योंकि आप अगर ऐसा करते हो, या तो आप अपनी पत्नी से या पति से जाकर क्या कर लो? मेल कर लो दोबारा। क्योंकि एक कागज का टुकड़ा अलग करने के, कई लोग कहते हैं हमारा तो डिवोर्स हो गया है, वो शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। विश्वास उस पर करते हैं, और वो दोबारा उनके अंदर ईगो जो होता है, ईगो का फॉर्म जो होता है वो बदलता नहीं है, और वो एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो कहेंगे मैं क्यों झुकूं, वो नहीं झुक रहे हैं। वो कहेंगे मैं क्यों झुकूं, वो नहीं झुक रहा है। सबसे बड़ा शैतान यहाँ पे कार्य कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ये कागज का टुकड़ा एक शादी को खत्म नहीं कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है कि पत्नी को अपने पति, बाइबल बताता है उसी प्रकार से उचित है पति अपनी पत्नी को अपने देह के समान प्रेम रखे, और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। हालेलुया। वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा है, बैर नहीं रखा है। लेकिन आज ऐसे बैर होता है कि पत्नी अगर मौका मिले तो पति को जान से मार दे, पति को मौका मिले तो पत्नी को जान से मार। ये हो रहा है ऐसा, बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं, न्यूज में भी बहुत सारा देख रहे हैं। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ा जवान लोगों को ध्यान देना है, और माता पिता को इस बात को बताना है उन लोगों को कि बेटा मैरिज जो है, शादी जो है, एक ही बार के लिए है। इस जीवन में एक ही बार, आपके लिए एक ही लड़की है, आपके लिए एक ही लड़का है, 2 4 5 नहीं है वहां। आमीन। उसी के साथ आपको जिंदगी भर रहना है। प्रार्थना करके रहो या परमेश्वर के भय में चलते रहो, उसी के साथ रहना है। माता पिता ये ना सिखाएं बेटा कोई बात नहीं, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो हालेलुया दूसरा देखेंगे। आमीन। सुनने वाले बोले हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम सब इस बात को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डिवोर्स जो है वो बाइबल के अंदर अगर हम देखते हैं तो दूसरी मैरिज कहीं पे भी नहीं लिखा है। आज मसीह लोग इसी धोखे में चल रहे हैं, इसीलिए धड़ाधड़ वो जाकर डिवोर्स लेते हैं और मैरिज करते हैं, डिवोर्स लेते हैं, मैरिज करते हैं। नर्क में जाने से कोई नहीं रोक सकता उनको। आमीन। कोई भी नहीं रोक सकता उनको, कोई भी नहीं। आप कितना बैठ के प्रार्थना करो, उसके बाद कितना वचन पढ़ो, क्योंकि आप आज्ञा को लगातार तोड़ते जा रहे हो। इसीलिए डिवोर्स नाम का कोई भी चीज आप अपने जीवन में अगर सोच में होता है तो कभी भी नहीं लेकर आना है। इसीलिए अच्छा जीवन जीते रहिए। और अपने अब हम लोग मैं आप लोगों को बताता हूं मैरिज लाइफ को कैसे एक जवान लोग, हालेलुया, हम इस बात में कल बात करेंगे। एक मैरिज के लिए एक अच्छा रेसिपी मैं आपको बताऊंगा, हालेलुया, जो आप अपने मैरिज को क्या कर सकते हैं, एक हैप्पी मैरिज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक रेसिपी है फॉर हैप्पी मैरिज के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं वो रेसिपी आप लोगों को मैं कल मैं दूंगा। आमीन। हालेलुया। वो रेसिपी कल बताऊं आपको या आज ही? आमीन। हालेलुया। चलिए मैं आज ही बता देता हूँ रेसिपी, आप लोग लिख लीजिएगा बाद में, अभी तुरंत नोट नहीं कर सकते हैं, बाद में जरूर लिख लीजिएगा वो रेसिपी को। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको इस रेसिपी में क्या लेना है? हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए।
इस रेसिपी में हमें सबसे पहले क्या करना है, एक 4 कप हमें क्या लेना है, इस रेसिपी को, मैरिज को हैप्पी बनाने के लिए, एक टेस्टी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, इसमें 4 कप हमें क्या लेना है, प्यार, लव लेना है। आमीन, प्रेम। 4 कप क्या लेना है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि प्रेम लेना है। हालेलुया, 4 कप। और 2 कप हमें क्या लेना है, एक विश्वास हमारे लिए। हालेलुया, 2 कप हमें विश्वास एक दूसरे के प्रति लेना है। आमीन। और 3 कप हमें क्या लेना है, फॉरगिवनेस, क्षमा। 3 कप क्षमा, फॉरगिवनेस लेना है। आमीन। और 1 कप क्या लेना है, फ्रेंडशिप। आमीन, 1 कप फ्रेंडशिप लेना है। 4 कप नहीं लेना है मैरिज के अंदर, 1 कप फ्रेंडशिप लेना है। हालेलुया, पति एक कप, पत्नी तो वो 1 कप लेना है, फ्रेंडशिप लेना है। आमीन, हालेलुया। और 5 जो है स्पून, चम्मच, मेरे पास है नहीं अभी, मैं दिखा देता। स्पून आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कैसे होता है। हालेलुया, तो पता है आप लोगों को, मुझे पता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग हाथ उठा रहे हैं कि पास्टर जी मुझे तो पता है, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे, तो पता है ना, ले लीजिएगा। 5 स्पून होप, मतलब क्या कहते हैं, भरोसा, उम्मीद, भरोसा लेना है आपके पत्नी के प्रति, आपके 5 स्पून, ठीक है। और 2 स्पून क्या लेना है, हालेलुया, 2 स्पून हमें अपने बीच में जो एक खड़ाई, मतलब एक अटूट रिश्ते को रखना है, 2 स्पून। और 4 जो है क्वार्टर ऑफ, मतलब 4/4, 1/4 मतलब होता है जो कहते हैं विश्वास। 1/4 हिस्सा क्या लेना है, 1/4 क्या लेना है, विश्वास, क्योंकि बाइबल में भी छोटा दिया है। तो 1/4 क्या लेना है, 4 क्वार्टर्स क्या लेना है, फेथ। आमीन, हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ये रेसिपी आप लोगों के काम आएगा बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया से। और 1 बैरल मतलब क्या लेना है, लाफ्टर, हंसी। आमीन, हालेलुया। पति पत्नी के अंदर बच्चे हैं तो उनको भी शामिल कर लीजिए, लेकिन अलग पति पत्नी का एक वो रहना है। हालेलुया, 1 बैरल क्या लेना है, लाफ्टर लेना है, हंसी, खुशी, वो लेना है। आमीन। अब इस सब को क्या करना है, ये सब तो ले लिया हमने, ले लिया सबने, प्रेज गॉड, बहुत अच्छे आप लोग हैं, जरूर इस सब को ले लीजिए। उसके बाद इसको बनाना कैसे है, आमीन। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लव को लेना है, प्रेम को लेना है। फिर उसके बाद हमें उसके अंदर क्या करना है, उनको जो एक दूसरे को जो एक अच्छा, एक हमारे लिए जो रिश्ता है, उसको जो एक अच्छा हमारा जो उनके प्रति प्यार है बहुत, उसको हमें क्या करना है, एक लॉयल्टी जिसे, उसको हमें क्या करना है, मिलाना है उसमें। आमीन, मिक्स करना है उसको एक आपस में, उसको अच्छे से। आपके पास मिक्सी होगा तो उसको भी यूज कर सकते, वो मिक्सी नहीं जो घर में है, आप ये जो इन अलग मिक्सी होता है इसका। हालेलुया, वो मैं बाद में, आप मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा, अभी नहीं। हालेलुया। और क्या करना है, इसको मिक्स करना है इसको। हालेलुया, उसको किसमें मिक्स करना है, विश्वास के साथ मिक्स करना है, विश्वास में, फेथ में मिक्स करना है। फिर ब्लेंड करना है उसको, क्या करना है, ट्रेंडनेस को ब्लेंड करना है। फिर दया को उसके अंदर मिलाना है, फिर अंडरस्टैंडिंग को मिलाना है। हालेलुया, समझ को उसके अंदर मिलाना है, ऐड करते जाना है। फिर फ्रेंडशिप को उसी में डाल देना, एक एक पहले मत डालना, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, मिलाना है। और फिर उसके अंदर भरोसे को मिलाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, भरोसों को मिलाना है। फिर उसके अंदर क्या करना है, आप अपने जो लाफ्टर है उसको क्या करना है, उसके अंदर मिलाना है, आप उसको लाफ्टर को मिलाना है। हालेलुया। फिर उसको क्या करना है, उसको थोड़ा से ग्रिनिश करना है उसको। आमीन, हालेलुया, सुनने वाले बोले हालेलुया। फिर उसके बाद उसको क्या करना है, उसके अंदर, ये पति पत्नी के लिए मैं बता रहा हूं, और फिर ये मत भाई हमारा उधर, हालेलुया, पति और कहीं वो, या पत्नी और कहीं, उसको नहीं। तो पवित्र चीज को उसमें में अच्छी चीज को मिलाना, अच्छे क्वालिटी का मिलाना है, गलत क्वालिटी उसके अंदर नहीं मिलाना है। फिर इसके अंदर एक हक को मिलाना है। आमीन, हालेलुया, एक हक को मिलाना है। फिर एक किस को मिलाना है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, एक किस को मिलाना है। आमीन, हालेलुया। फिर उसको क्या करना है, उसको हमें डेली सर्व करना है एक दूसरे में, डेली, एक दिन के लिए नहीं बना के रखना, वो डेली के लिए हमें इसको, ये जो रेसिपी हमें जो ये जो डिश बनाना है,
ये डेली के लिए आपको बनाना है, और उसको पति पत्नी एक दूसरे में डेली क्या करना है, उसको सर्व करना है। आमीन, हालेलुया। उसको क्या करना है, हमें डेली सर्व करना है एक दूसरे में। तो आप लोग बोलेंगे हम तो अब तो हमारा 60 उम्र हो गया, कैसे करेंगे? आमीन। तो 60 उम्र वाले को तो ज्यादा ये तो लेना पड़ेगा, हालेलुया, ये तो और ज्यादा लेना पड़ेगा उनको। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये रेसिपी आप लोग अगर नहीं लिख पाए होंगे तो जरूर लिख लीजिएगा, आप लोग बाद में आप लोगों को मैं दे दूंगा ये। आमीन। तो अच्छे से दोबारा सुन लीजिएगा और बहुत मजा आएगा आपको। ये जब डिश आप अपने जीवन में जब दोनों लोग पति पत्नी लेंगे इसको, तो बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। 27 लोग बचे हैं, बाकी लोगों को मैरिज के विषय में थोड़ा, कई लोग नेटवर्क प्रॉब्लम है मुझे पता है, मगर जो लोग सुन रहे हैं प्रभु धन्यवाद करें, उनको परमेश्वर आशीष करे। तो ये जरूर आप लोगों को बनाना है। हालेलुया, सुनने वाले बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो हम लोग जरूर इस चीज को देखना है, क्योंकि मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मजाक की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। हंस रहे हैं, अच्छी बातें मैं चाहता हूँ और हंसें, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है, ये मैं सही सच में एक मैरिज लाइफ को हैप्पी लाइफ बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सारे जवान और जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन खासकर ये जवान लोगों को याद रखना है, ये चीज बनाना सीखना है, तब एक हैप्पी मैरिज को आप एंडिंग कर सकते हैं। नहीं तो एंडिंग जो होता है वो एंड तक नहीं पहुंचता है, वो बीच में कहीं रील कट जाता है, कहीं उसमें कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं, कुछ दिक्कत हो जाता है, वो बीच में आगे से जो मूवी है पूरी एंडिंग तक चलती ही नहीं है। आमीन। वो बीच में ही रुक जाता है, फिर पता नहीं क्या होगा आगे, नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए मैं आप सबको एक चीज बता रहा हूं, ये बात याद रखना, दूसरी शादी नहीं है यहाँ पे। और हालेलुया, दूसरी शादी जो अपने दिमाग से कोई भी लोग हैं वो ख्याल को निकाल दीजिए, जो मैरिज हो चुका है, जो शादीशुदा है, जो मसीह में है। बाकी लोग मैं बताना चाहता हूं कि दूसरी मैरिज अपने ख्याल से निकाल दीजिए, है ही नहीं, है ही नहीं। अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा आपके लिए एक है, पति हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आपके लिए कितना है, एक है। आमीन। उमेश भैया कितना है, एक ही है। हालेलुया, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, हालेलुया, एक है। वो अच्छा हो बुरा हो, नाक इधर लगा हो इधर लगा हो, कोई फर्क नहीं है। वो आपने उसको कह दिया ये मेरी है तो आपकी है वो, और जो बहनें हैं उन्होंने कह दिया ये मेरा है तो मेरा है ये, चाहे वो रात को ऐसे आए चाहे ऐसे आए। हालेलुया, उसको सुधारना आपका काम है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आपके चाल चलन के द्वारा आपका पति जो विश्वास में नहीं है या वचन पे है वो नहीं है, तो वो खिंचा चला आएगा, दोनों में से कोई भी हो। तो वो आपका काम है कि प्रभु के द्वारा आप कैसे उसको ला सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का कहना है मेरे पति तो कभी आते हैं रात को, तो कभी ऐसे आते हैं, कभी ऐसे आते हैं, कभी ऐसे आते हैं, कभी ऐसे आते हैं। तो आपने पहले ही बोला, जब मैरिज कर रहे थे तो बहुत अच्छे से एक दूसरे को देख देख के मुस्कुरा रहे थे सामने। मैं तो अपनी मैरिज में मैं तो मुस्कुरा रहा था, हालेलुया। मेरी वाइफ तो बहुत मुस्कुरा रही थी अच्छे से, और मैं भी मुस्कुरा रहा था, खुशी था कि एक मैरिज का सबसे बड़ा खुशी होता है, हालेलुया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मुस्कुराते रहते हैं, बाद में जब थोड़ा दाल कम होता है या चावल कम होता है या सैलरी कम आई, फिर वहां सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। आमीन। वहां पे क्या हो गया, मुस्कुराहट गायब हो गया है। तो इसलिए हैप्पी एंडिंग तक बने रहिए और मेरी मैरिज लाइफ की जैसे मैरिज कीजिए, हालेलुया, खुशी के साथ आनंदित रहिए। कमी घटी परमेश्वर ने दोनों के साथ। पत्नी ये ना कहे पति तुम तो कम कमाते हो, सैलरी 10,000 है, मैनेज करना सीखना है। कम है, आप मदद करना है, हेल्पर, यू आर अ हेल्पर, आप सहायक हो, आप दोनों एक हो। अगर कमी घटी होती है तो ये नहीं है कि पति की जिम्मेदारी है, दोनों सहायक हो, दोनों एक हो, अलग नहीं हो, एक दूसरे का हेल्प करके चलो, एक दूसरे को मदद करके चलो। कम है
मदद करो कैसे बढ़ाना है। आमीन। और प्रभु जरूर आशीष करेंगे। एक मन हो जाओ, प्रभु 100 गुना आशीष करेंगे। इसमें ये नहीं है कि पत्नी तुम काम नहीं कर सकते, अरे तुम तो औरत हो कैसे काम करोगे, नहीं, तुम आदमी हो, हालेलुया, तुम घर का कैसे करोगे, नहीं, सब दोनों मिलके काम करना है। आमीन। दोनों मिलके घर चलाना है, दोनों मिलके बाहर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है। पत्नी प्रार्थना कर सकती है पति के लिए, अगर काम नहीं कर रही है तो ज्यादा से ज्यादा उसके लिए प्रार्थना करे कि प्रभु काम में मेरे पति को, ये नहीं कि सुनान आके बस का ये दाल नहीं है, चावल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, तुम कुछ नहीं, नालायक हो, तुम बेकार हो, पता नहीं क्यों मैंने तुमसे शादी कर लिया, पता नहीं क्यों, कहाँ मेरा दिमाग खराब था, ये सब कबाड़ा कर देते हैं। वो मुस्कुराहट को शुरुआत में, बाद में सब पूरा। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे। आमीन। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सारे जो जवान हमारे यहाँ पे बच्चे हैं उनको भी परमेश्वर आशीष करे और बहुत ही अच्छे से अपने लिए प्रार्थना करते रहिए। चिंता मत कीजिए, प्रभु ने आपके लिए योजना बनाया है, आपके लिए परमेश्वर ने रखा है अच्छा जीवन साथी, और प्रभु जरूर आपके लिए वो समय में करेगा और परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे उतार नहीं सकता है। प्रार्थना करके अपने जीवन में बढ़ते रहिए, परमेश्वर आशीष करेगा। आइए, आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करके, हमारे बीच में 2 लोगों का आज जन्मदिन है, बर्थडे कहते हैं जिसे, आमीन, हालेलुया, बर्थडे कहते हैं। आज वो इस दुनिया में आए हुए हैं, तो दुर्गेश पाल के भाई का भी जन्मदिन है, बर्थडे है, और मुस्कान का भी बर्थडे है, प्रिया सिस्टर की बेटी का। तो दोनों लोग के लिए बर्थडे है, तो केक काट सकते हैं, लेकिन बट नहीं सकता है। सबसे बड़ी जो दुख की बात यहाँ पे है, आमीन, हालेलुया। तो केक को सारा तैयार रख देंगे ताकि मैं प्रार्थना करके और हम लोग तुरंत फटा जल्दी से जल्दी करना है, तो केक को रेडी रखिए। हालेलुया। सब लोग थोड़ा अपने, हालेलुया, मुंह को ऐसे बंद करके रखना है, आमीन, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मुंह खुला रहता है, इधर से कुछ निकलता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते। थोड़ा इसलिए मैं हंसाता हूं आप लोगों को, क्योंकि हटिया हम लोगों को क्या रहेगा, हर्ष पुष्ट रहेगा, हम लोग आनंद में रहना है, आमीन। प्रार्थना करेंगे सारे जवानों के लिए, आज से हमारा शुरुआत है ये प्रार्थना। तो हमारे सारे जवान के लिए, जो लोग जवान हैं, आपके घर में बच्चे हैं, उन सब के लिए, जो 12 से पार है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, 13 से पार है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे और सही समय में उनके लिए सही परमेश्वर कार्य करे। और जो लोग बड़े हो चुके हैं उनके लिए भी परमेश्वर अच्छे से जीवन साथी, वो परमेश्वर वो कहीं गलत हाथों में न जाए, तो इस चीज को लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं इस समय प्रभु, हमारे परमेश्वर पिता, बीच में आप मौजूद हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो पिता कि आप बड़े कार्य करते हैं। मेरे पिता, ये बड़े परमेश्वर पिता अनुग्रह है कि अपने बेटे और बेटियों के जीवन में एक बड़ा कार्य आप करते हैं। और प्रभु जो परमेश्वर पिता, प्रभु आपने ये मैरिज को प्रभु जो प्लान किया परमेश्वर, एक बहुत पवित्र और बहुत ही परमेश्वर पिता एक बहुमूल्य की तरह प्रभु आपने उसको रखा मेरे पिता। और आपने परमेश्वर पिता उसमें बहुत ही, जब एक दूसरे के साथ मेल के साथ रहते हैं तो वो आशीष देते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता प्रभु मेरे पिता। वो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे जवान बच्चों के लिए, जो लोग मैरिज के लिए प्रभु तैयार हो चुके हैं, उनके लिए प्रभु अच्छा जीवन साथी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स मास्टर लॉर्ड, प्रभु आप दीजिए प्रभु उनके लिए, प्रभु आप जीवन साथी दीजिए आपके इच्छा के अनुसार। प्रभु वो गलत चुनाव ना करें, गलत हाथों में ना जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं इस हफ्ते प्रभु आप हमें अगुवाई कीजिए, हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना है। हर एक जवानों के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। कई लोग निराश हो रहे हैं, कई लोग प्रभु बहुत ही ज्यादा व्याकुल हैं, कैसे होगा मेरे लिए, कहाँ है मेरे लिए, कैसे प्रभु देगा। प्रभु असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप हो पिता। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक हमारे जवान बच्चों के लिए, उनको सही समय पे अच्छा जीवन साथी जो आपने उनके लिए रखा है, जिस तरह आदम के सामने आप लेकर आए उसी तरह आप लेकर आइए प्रभु। आप उनके लिए मदद कीजिए, सहायता कीजिए, आप उनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य कीजिए और तमाम प्रकार की जो प्रभु बातें हैं संसारिक, वो सब दूर कर दीजिए। और हर एक को बेविचार से, हर एक को प्रभु गलत रिलेशन से आप परमेश्वर सुरक्षित रखिए हर एक लोगों को प्रभु। और परमेश्वर एक पवित्र जीवन जीने पाए हर एक जवान बच्चे प्रभु।
परमेश्वर उनका चुनाव गलत ना होने पाए, कोई उनका चुनाव संसार के उस चकाचौंध में ना होने पाए, आपकी ओर से पवित्र चुनाव होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं आज तमाम जो मैरिड लोग हैं, जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, जो प्रभु उनकी मैरिज में प्रभु बहुत सारा जो दिक्कत है प्रभु, कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स के लिए फाइल हो रहा है प्रभु, कई परमेश्वर पिता आज जिन तक ये परमेश्वर पिता वचन पहुंचता है प्रभु, प्रभु आप परमेश्वर उनके लिए मदद कीजिए। आप उनको बताइए कि जो डिवोर्स है, जो वो बाइबल के अनुसार एक्सेप्ट नहीं है, परमेश्वर वो जानने पाए और वो भय उनके अंदर आने पाए। आपका भय उनके हृदय में आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज बड़ा कार्य होने पाए और प्रभु तमाम लोगों का जो मैरिज परमेश्वर है वो बच जाए, जो शैतान सेपरेशन को लेकर आया है, अलगाव को लेकर आया है, उसकी योजना पूरी होने के लिए वो कार्य कर रहा है कि कैसे उन्हें अलग करके और परमेश्वर की जो योजना के से दूर करके और उन्हें बेविचार में गिराए, दूसरी मैरिज करवा के और उन्हें नाश कर दे, उन्हें अपने ओर खींच ले। तो प्रभु आज शैतान के सारे हथकंडों को मैं यहाँ पे तोड़ता हूं प्रभु, और प्रभु एक मैरिज को पति पत्नी के अंदर उनको समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए, बाइबल के वचन उनको प्रभु परमेश्वर कार्य होने पाए, प्रभु का भय उनके अंदर कार्य होने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता आशीष कीजिए, हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन और आमीन और आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।